हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में बस मौसम्बी के जूस से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप सबको पता ही है गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो हल्का सा तो सुबह ना मैंने बिस्किट खा लिए थे पार्ले जी के, डॉक्टर ने ही बताया था। उसके बाद मैं जूस पी रही हूँ और यहाँ पे आरू मोलू को भी पिला रही थी, क्योंकि मैंने कहा ये लोग भी थोड़ा पीते नहीं है, बहुत मुँह बनाते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना चखा रही थी। मोलू ने तो चाखा भी नहीं, पर आरू ने तो थोड़ा सा पी लिया। और उसके बाद सीधे अब मैं नहा कर आई हूँ खाना बनाने के लिए। और अभी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को मेरे चेहरा अगर मैं दिखाऊंगी ना तो चेहरे से जान जाओगे। लेकिन मैंने कहा कि चलो काम तो करना ही है, टाइम हो रहा है, बच्चे भी भूखे हैं, तो फटाफट से ना मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और खाने में सबसे पहले तो मैंने दलिया बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ना दलिया खाना था और मुझे भी दलिया ही खाना था। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने सब्जी छौंक दी है, क्योंकि ना जय के लिए मुझे बनानी थी। और घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ, और फिर मैंने खाई भी थी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाई थी, मैंने 2 रोटी और घिया की सब्ज़ी खाई थी। लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कोई भी गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं। आप लोग खुद ही देखना, जैसे हम प्याज वगैरह भून लेते हैं ना तेल में, ऐसे मैंने प्याज और हरी मिर्च भून ली, बेसिक मसाले डाल दिए, और वो भी सारे मसाले बहुत कम डाले हैं, मिर्च तो ना के बराबर डालिए, और उनको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि जब गैस वगैरह कुछ हो ना तो लौकी, घिया, तोरई ऐसी सब्जियाँ ही अच्छी रहती हैं सेहत के लिए। तो आज बस बीमारों वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो लेकिन अभी देखिए मसाला तो मैंने अच्छे से पका लिया। उसके बाद जो लौकी मैंने काट के रखी थी ना, उसको देखो आज मैंने कोई भी ऑयल में भूना नहीं है, सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। और मैंने सोचा पहले घी से बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, घी भी बहुत हैवी पड़ेगा, सरसों का तेल ही डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीबन पानी डाला है, क्योंकि मुझे ना लौकी पतली पतली बिल्कुल रसे वाली जो होती है ना, मुझे वो चाहिए, ताकि मैं चम्मच से आराम से रोटी के साथ उसको खा सकूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल मैंने मामूली सा ना अमचूर पाउडर डाल दिया, क्योंकि उससे ना टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का। तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि ये कैसी सब्जी। काफ़ी लोग कहते हैं लौकी में कौन पानी डालता है, तोरई में कौन पानी डालता है। तो क्या होता है कि हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। तो मेरा टेस्ट है ये, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से खाना। हमारे वहाँ पे पानी डाल के खाते हैं, बिल्कुल रस्से वाली पतली पतली सब्जी। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं दलिया मंगवाया था मैंने, जैसे दलिया ख़त्म हो गया था तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीबन घी डाल लिया, देसी घी। और ये जो दलिये के पैकेट है ना, उनको खोल लूँगी और दलिये को मैं भून लूँगी अच्छे से, क्योंकि दलिया है ना, अगर आप बिना भुने खाओगे ना तो एक तो उसका टेस्ट नहीं आएगा ऊपर, और दूसरा वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और वो भी फिर दलिया भी आपको गैस करता है बहुत ज़्यादा, अगर आप उसे बिना भुने कच्चा खाते हो तो दलिये को घी में भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं यही काम कर रही हूँ। और मेरा पेट आप लोग देख रहे हो कितना फूला हुआ है। फिर से अब मैं आप लोगों को मोटी सी दिख रही होंगी ना, मोटी नहीं हूँ, गैस की प्रॉब्लम है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच है ना दलिया डाल दिया पानी में, पानी उबाल ली, यानी पानी रख दिया कुकर में, उसके अंदर 2 चम्मच दलिया डाल दिया, फिर नमक डाल दिया, और बस उसको चला के ढक्कन लगा के और 2 से 3 सीटी आने तक इसको मैं पकने दूंगी। 3 सीटी के बाद दलिया बन के रेडी हो जाता है। इसकी रेसिपी में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बनती है। और ये सब्जियां वगैरह आई थी, इन सबको भी साफ़ करना है, खाली करना है। पता है मैं काम तो कर रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि करना तो है, इसलिए मैं कर रही थी। बहुत सर में दर्द हो रहा था मेरे दर्द, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे अपना काम है ना कर ही रही थी। क्योंकि आरू मोलू को जब भूख लगती है ना, तो सारे कहते हैं ना सारी थकान, सारी बीमारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जब वो कहते हैं ना कि मम्मी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो फिर यूँ लगता है कि अब तो चलो भैया, वो हो गया सारा आराम, फटाफट से किचन में लग जाओ। तो यहाँ पे मैंने दलिया बनने रख दिया, दलिया वाला बुन भी गया, यहाँ सब्जी बन गई एकदम रस्से वाली। और तेल ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि कैमरे की लाइट की वजह से वो तेल हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसको 3-4 सीटी आने तक इसको पकने दूंगी, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा। और उसके बाद ये सब्जी वगैरह लाए थे ना, तो पालक बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, तो उनकी जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आती हैं, जो गंदे पत्ते थे ना, वो सब मैंने इसमें से छाँट-बीन करके अच्छी तरह से साफ़ कर ली, क्योंकि गंदी क्या इसको रखूँ, कुछ सब बेकार चीज़ थी ये। तो सारा कूड़ा मैंने भर दिया। और उसके बाद है ना बाकी की सब्जियों को भी साफ़ करना है, तो वो मैं धीरे धीरे करके कर रही थी, क्योंकि एक साथ है ना मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो जितना काम होता था थोड़ा कर लेती थी, फिर जाके बैठ जाती थी सोफ़े पे। इस तरह से आज मैं काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा काम करती थी और फिर जा के सोफ़े पे बैठ जाती थी। क्योंकि जब शरीर में आराम नहीं होता ना, तो हम उतनी फास्ट काम नहीं कर पाते जितना कि हम रेगुलर करते हैं।
तो अभी तो वैसे भी मैं थोड़ी वीक हो गई हूँ, क्योंकि ये ना थकान सी लग जाती है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन गया। तो ये देखिए दलिया, इतना गाढ़ा बनाओ दलिया, उसके बाद आप इसमें दूध डाल के खा सकते हो। मैं तो सब्जी से भी खा लेती हूँ, मुझे सब्जी से भी अच्छा लगता है, और बच्चे तो प्लेन भी खा लेते हैं। तो वो हमारा सिंपल खाना था आज का। और उसके बाद ये कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे। तो अभी 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है, और मैं कपड़े सुखाने ऊपर आई हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, और फिर मैं बाहर डालूंगी तो बंदरों की रखवाली करनी पड़ेगी, और इतनी मुझ में अभी एनर्जी नहीं है। तो मैंने कहा कि बंदरों से बचने के लिए भैया सारे कपड़े ना मैं ऊपर रूम में डाल जाती हूँ और दरवाजे बंद कर देती हूँ, तो वो कल तक सूख जाएंगे कपड़े, और मुझे रखवाली भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बंदर है ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत नुकसान भी करते हैं, और जब ऐसा मन करे ना कि नहीं अभी हमको आराम करना है, उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है बंदरों को लेके। तो इसी वजह से ना मैंने सारे कपड़े ऊपर डाल दिए। और ये अभी शाम का टाइम है, मैं अभी मुंह धोकर आई हूँ, बच्चों के भी हाथ मुंह धुलाकर लेके आई हूँ, और आरू के ना जूड़ा कर रही हूँ, क्योंकि ये चोटी कर लेती है, पौनी चोटी करने का शौक है, और उसमें पूरे बाल है ना इसके मैसी मैसी से हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसको जूड़ा कर दिया, और आरू मोलू के भी बाल काटूंगी, उसके भी हाथ मुँह धुलाकर लाई हूँ। और अभी रात को ना ये ढंग से सोया नहीं था, इसको पता नहीं क्यों खुजली खुजली हो रही थी। तो अभी ना उसके मैंने अच्छे से हाथ मुँह धुला दिए, सब साफ़ कर दिया। और बाहर बंदरों की लड़ाई हो रही है, भगवान इतनी तेज़, अब आपको वॉइस ओवर में शायद सुनाई दे गया होगा, बहुत तेज़ बंदरों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर ना मैं मोलू के हाथों को चेक कर रही थी कि लाल लाल निशान अभी तो नहीं है, क्योंकि फिर रात को दिक्कत होएगी। वैसे भी रात को मैं उसको हॉस्पिटल जैक को मैंने कहा था तो वो ले गए थे, और मैंने थोड़ी सी ना वॉइस ओवर बंद कर दी थी बीच में, क्योंकि बंदर बहुत चिल्ला रहे थे। और उसके बाद बस मैंने अपने भी जूड़ा कर लिया, क्योंकि आप मेरे बालों में देख सकते हो ना कितना ज़्यादा तेल डाला हुआ है उसमें, इतना भयंकर तेल है ना मेरे बालों में इस वक्त कि मुझे तेल की वजह से बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन फिर भी मैंने डाल रखा है, क्योंकि बाल है ना फिर टूटने लगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल टूटे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तेल डाल के रह रही हूँ। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं दीदी मेरे बाल झड़ते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऑयलिंग करिए अच्छे से ना, कोई भी हेयर मास्क वगैरह लगाइए, और तो उससे आपके बाल कम झड़ेंगे। और हो सके तो नारियल पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि नारियल पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। तो अब मैं तो मेरे वहाँ तो मिलता नहीं है, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन नारियल पानी मेरे वहाँ नहीं मिलता। तो आप लोगों के वहाँ अगर मिलता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पीजिए। और यहाँ पर बस शाम के टाइम पे मैं इतना सा तैयार होती हूँ, तो तैयार हो रही हूँ क्योंकि भूत सी शक्ल लगती है मेरी। तो बस यहाँ पे बिंदी लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा चुकी, मांग सिंदूर मैंने भराई है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं हो चुकी रेडी, और आरू बोलती है मम्मी मुझे दिखा दो ना वीडियो में। और आप ना ऐसे करके कुछ पता नहीं कुछ पोज बना रही थी, देखो चूरी चप्पा चूरी गरम मसाला पानी पूरी STOP स्टॉप। मम्मी ने सिखा दिया, आरू मोलू को मम्मी ने सिखा दिया। मम्मी तूफान, मम्मी ने बच्चे भी तूफान बना दिए हैं, तूफानी। बच। तो मैंने आपसे सुबह से बात नहीं की, तो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। पायल पहन ली मोलू ने, पायल पहन ली भैया, इसकी पायल देख लो, ये धागा बांध दिया है इसने अपने पैर में, दोनों भाई बहन ने, और बोलते हैं मम्मी हमारी पायल दिखा दो। अभी निकालती हूँ मोलू, अभी नहीं, अभी शांत हो जाओ। और देखो मुझे ना आपको कुछ दिखाना है, ये आरू की फोटो है, मैंने इनको फ्रेम करवा दिया। ये क्या है कि मैंने DIY फ्रेम कर रखी थी, और देखो मेरे फोटो नैनीताल के किसके फोटो है, ये आरू दीदी के, और ये भी मैंने मम्मी, ये भी है, दिखा इधर दिखा आरू दीदी है इसमें। तुम अच्छा मोलू है भैया, मोलू है, हमारे मोलू का फोटो नहीं है, आरू के फोटो है इसमें। ये तीनों फोटो हो गए इसके। इस फोटो में मैं मैचिंग नहीं दिख रही, देखना। हाँ मैचिंग तो तू है, तो तू ही दिखेगी ना। 2 साल पहले के फोटो है ये। रखो मोलू उधर रखो, इनको कांच नहीं तोड़ देना बेटा। अभी ना मुझे इनको ड्रिल करके, यानी ड्रिल मशीन से हॉल करके ना इनको ऊपर लगवाना है, इसीलिए ये रखे हैं। जय का काम है ये, वो करेंगे। तो मैंने अभी बेड पे ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। तो चलिए अब कहाँ चलेंगे, एक ही जगह जाना है, लेकिन अभी मेरा मन नहीं आ रहा। वॉल की लाइट चालू करना बेटा। तो मोलू गिर जाएंगे बाबू, उधर नहीं रखते, इसके ऊपर ऐसे रख दो, ऐसे करके रख दो। नहीं, अब बस तुम नहीं छूना, उसके बाद तुम सब हाय कर लो। सुनो, रात को तुमको क्या हुआ था बता दो तो सबको। पापा मुझे रुला रहे थे, खुजली हो रही थी तुमको, पापा नहीं रुला रहे थे। रात को इसको इतनी खुजली हो रही थी ना हाथों में, पूरी शरीर में, कि ना तो ये खुद सोया और ना इसने मुझे सोने दिया।
मैं रात को 3:30 बजे सोई और पता है 4:30 बजे मुझे एक पानी वाले ने आवाज़ दी और मैं 4:30 बजे उठ गई और मैं 4:30 बजे की उठी हूँ। दिन में भी इन लोगों ने मुझे लेटने नहीं दिया। सोना तो दूर की बात है, जय बोल के गए थे कि काम वाम फिनिश करके दिन में तू सो जाना इन दोनों को लेके, लेकिन लगता है कि ये दोनों सोएंगे, एक भी नहीं सोए सच में। और मेरे सर में ना इतना दर्द हो रहा है, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं गैस ना बने, क्योंकि मुझे जो एसिडिटी बनती है ना ये कम से कम फिर 8-10 दिन तक इसी तरह से हालत रहती है। हाँ बेटा अभी सही हो जाएगा, ऐसे ही रहती है। और इसी वजह से ना मैंने जूस वगैरह पीना स्टार्ट कर दी। 1 मिनट दिखा दिया मैंने भाई, मोलू के खून निकल रहा है, खून दिखा दो कहाँ निकल रहा है, ये देख लो बस। मैं कुछ नहीं निकलता फिर भी दिखा दो। तो अभी शाम का टाइम हो गया और अभी खाना पीना कुछ भी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है करना। क्या बनाऊं क्या नहीं कुछ अभी डिसाइड ही नहीं है मेरा। और मुझे डर लग रहा है कि मैं खाऊं क्या, बना तो कुछ भी लूं लेकिन खाऊं क्या। दाल बनाऊंगी तो दाल भी अभी शाम के टाइम एसिडिटी करेगी और कुछ भी खाने में ना मुझे बहुत डर लग रहा है। और अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, जैसे फ़ोन करके पूछती हूँ देखो क्या कहते हैं वो। और कितनी बड़ी बड़ी सी लग रही हूँ मैं। हो गई बेटा? हम बंदरों का तो काम ही यही है, कुछ ना कुछ कर ही जाता है। हाँ तो बस अब मुझे शाम का काम स्टार्ट करना है। और बिल्कुल भी सच में आज 4:30 बजे की उठी और इन लोगों ने ना मुझे बिल्कुल आराम नहीं करने दिया। तो अभी चलें कुछ ना कुछ करती हूँ किचन में चल के, या फिर मैं जय को फ़ोन करती हूँ पहले कि क्या बनाना है खाने में, उसके बाद जो बनाऊंगी हो सका तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बाहर ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन ये दोनों ना मेरे पास घुस के बैठे हैं। आरू मोलू यहाँ बाहर बैठ लो, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमेशा लो ला तो लिए मम्मी, ला तो लिए बाल। क्या हो रहा है मोलू बाहर? और हाँ देखो मैंने उस दिन भुंजरिया जो बोलते हैं ना हमारे वहाँ, वो फुलैया भुंजरिया, बेटा हमारे एमपी में इसको भुंजरिया बोलते हैं, हाँ फुलैया बोलते हैं। तो देखिए अरे उंगली नहीं करते बेटा उसमें। तो देखो कितनी बड़ी हो गई, देखो अभी ना ये मुश्किल से मैंने चौथे दिन कर दी थी ना, आज छठ है ना। और देखो कितनी, तो देखिए कितनी बड़ी हो गई ना, पानी की बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं। देखो ये पानी की बूंदें इसमें। हे मोलू नो, देखो ये बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं पानी की, वाह कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है, मोतियों की तरह चमक रही है। वाह सो क्यूट। तो आप लोगों ने देखा ना भुंजरिया कितनी अच्छी लग रही है ना, और उन पे जो पानी की बूंदें हैं ना छोटी छोटी, ओस की जो बूंदें हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मैंने अभी 2 दिन के अंदर इतनी हो गई, अब जब रक्षाबंधन आएगी तब तक पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएंगी। तो मस्त लग रही है। अब चलो मैं पहले जय को फ़ोन करूँ। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया, उसमें डालूंगी मैं जीरा, और जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा फिर उसके बाद डाल दूंगी मैं खूब सारी हींग मेरी ख़त्म हो गई थी, आज मंगा ली है। और उसके बाद मैंने डाले हैं खूब सारे लहसुन की कलियाँ फाइन चॉप कर लिए हैं। और उसके बाद वो थोड़ी सी पक जाएंगी, उसके बाद मैं थोड़े ना आलू डाल दूंगी छोटे छोटे स्लाइस में कटे हुए, क्योंकि ये ना मैं हरी सब्जी ही बनाने जा रही हूँ। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके घर में हमेशा आलू खाए जाते हैं, तो हमेशा तो नहीं खाए जाते लेकिन हाँ खाए जाते हैं, क्योंकि बिना आलू के कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है। ज़्यादातर सब सब्ज़ी में आलू चाहिए। तो यहाँ पर आलू मैं भून रही हूँ, उसमें नमक और हल्दी डाल के आलू को भून लूँगी, और जब तक ये वो 90% पक ना जाए तब तक भूनना है। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे पालक काट के रखी है, तो वो पालक डालूंगी। मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू मेरे अच्छे से भुन गए, उसके बाद यहाँ पे मैंने पालक काट के रखी थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। थोड़ी सी मैंने चॉपर में काटी थी, मैंने चेक कर रही थी कि कैसी कटती है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी कट रही थी और सब्ज़ी में हमें थोड़ी बड़ी सी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने पालक भी डाल दी और इसको ढक दूँगी। और उसके बाद डालूँगी बेसिक मसाले, ढक के थोड़ी देर पका लिया, पानी छोड़ दिया पालक ने। उसके बाद मैंने डाले बेसिक मसाले, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, क्योंकि हल्दी नमक मैं पहले डाल चुकी थी। और बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं बिल्कुल मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो चुकी है। उसके बाद मैं डाल दूँगी छोटे छोटे से 2 टमाटर, और टमाटर डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस सब्ज़ी को ना धीमी आँच में आपको तब तक पकाना है जब तक कि आपकी कढ़ाई में लगने ना लगे, चिपकने लगे, उसके बाद ही आपको सब्ज़ी की गैस बंद करनी है। जब चिपकने लगती है ना उसके बाद एकदम क्रिस्पी वाला जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल भी ना मैं वीडियो को एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं सुबह सुबह कर देती हूँ। और पता है मैं सुबह 5 बजे नहीं
4:30 पौने 5 बजे की उठी हूँ और अभी ना 7 बज रहे, लेकिन मेरी आंखें अभी भी सूजी हैं क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो अभी बस ऐसे मुंह धोकर आई, थोड़ा सा जानबूझ के 2-3 बार सुबह तो मैं मुंह धो लेती हूँ, तो मुंह धोकर आई और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है कि हाँ गैस वैस नहीं है, लेकिन मुझे ना सुबह सुबह भूख लग रही है। और मेरी आदत ऐसी है, मैं सो के उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ, उसके बाद मुझे भूख लगने लगती है। अगर मैं कुछ ना खाऊँ ना तो मुझे गैस होने लगती है। तो अब सोच रही हूँ क्या खाऊँ खाली पेट, क्योंकि मुझे दूध पीने की आदत थी, अब दूध पीने की आदत मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दूध से भी खाली पेट अगर दूध पीते हैं तो गैस बनती है। हालांकि मुझे आदत तो बहुत सालों से है, दूध पीने की बहुत सालों से आदत है, तो हो सकता है कि उसी की वजह से भी होता हो। तो अब देखती हूँ कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ करती हूँ खाने की जिससे कि गैस ना बने, तो वो मैं बनाऊंगी और वो सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में दिखेंगी। अभी के लिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो बस यही आप लोगों से बताना था कि अब ठीक हूँ, तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी है। गैस होती है तो मुझे चक्कर और यानी चक्कर आने लगते हैं, मुझे इस टाइप की गैस होती है बहुत, यानी हालत मेरी ज़्यादा ख़राब होती है गैस में। ये मुझे हमेशा की यानी बीमारी है मेरी। मेरे कपड़े पड़े पीछे, तौलिया वगैरह पड़े, और ये मोलू का रात को इसको लेके सोता है वो। मेरी आँख ऐसा लग रहा है ये छोटी हो गई है, नहीं है सही है, ऐसा लग रहा है मुझे तो, है ना। हाँ ये कह रही थी, और काफ़ी लोग ये कह रहे थे दीदी आप बीमार हो तब भी बीमारी में सारा काम आप खुद ही कर रहे हो और आपको देख के लग भी नहीं रहा है कि आप बीमार हो। तो मेरी ऐसी आदत है ना कि मेरे फेस से जल्दी कोई, है ना, मेरे मन की बात बहुत जल्दी कोई नहीं जान पाता, मेरी बीमारी भी कोई नहीं जान पाता। जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना तब मेरे फेस पर कुछ चीज़ें ना हाईलाइट होती हैं, नहीं तो मेरे चेहरे पर ना ऐसे जल्दी मैं किसी भी चीज़ को ना ऐसे दिखाती नहीं हूँ कि हाँ ये चीज़ है। तो बस यही वजह है कि मैं बीमार तो काफ़ी दिन से थी, लेकिन मेरी आदत है कि मैंने कैमरा उठाया और बस मेरे दांत खुल गए, मैं हंस जाती हूँ, बोलने लगती हूँ, तो उससे क्या है कि पता नहीं पड़ता जल्दी कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि हाय हाय करने से क्या हो रहा है। अब बीमार हैं तो हैं, करना तो हमें ही है, कोई और तो करने वाला नहीं है। मैंने तो, मेरी लाइफ तो आप लोग वैसे भी जानते हो कि बीमार हो तो खुद ही करो, अच्छे हैं तो खुद ही करो, कोई आपका सहारा नहीं है कि कोई आपका सहारा है और कोई आपको यानी मदद करेगा किसी चीज़ में, तो कोई मदद नहीं होती। और जय भी अब तो मदद नहीं कर पाते क्योंकि है ना वो बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, करना मुझे ही है, तो क्या मैं किसी से लेके रहूँ। और सब पता ही, आप लोग इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो। अभी तो मैं हल्की सी बीमार हुई, इससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, एडमिट भी होकर आई थी, उसके बावजूद भी दूसरे दिन सारा काम किया। तो हौसले बुलंद होने चाहिए, कहते हैं ना कि इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसे ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी की आती जाती चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर इंसान के हौसले बुलंद है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर बीमारी में काम करना तो बहुत छोटी सी बात है। और ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, तो कहते हैं ना कि इंसान मजबूत हो ही जाता है, फिजिकली भी हो जाता है, मेंटली भी हो जाता है। तो बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि ज़िंदगी बचपन से लेके आज तक स्ट्रगल 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 और काम काम काम, ये दो ही चीज़ मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रही हैं। तो मेरे हौसले भी बुलंद हैं और मैं फिजिकली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हूँ और मेंटली तो मैं हूँ ही हूँ। तो ये वजह है कि मैं ना लाइटली लेती हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि पता है करना है यार, तो क्यों किसी पर बोझ बने। तो बोझ नहीं बनना, अपना काम खुद ही करना है, चाहे बीमार हो चाहे सही हो। और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी की तरफ झुक कर देखूँ, किसी की तरफ निगाहें भर के देखूँ कि आ जाओ आप मेरा कर लो, या गिड़गिड़ाऊँ किसी के सामने। मुझसे नहीं होता है यार। यूँ लगता है कि जब अगर कोई आपको प्यार करता है, कोई चाहता है ना, तो वो आपके लिए खुद ही करेगा, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी नहीं करता, नहीं आपसे पूछता, तो इसका मतलब उन लोगों के किसी के भी मन में आपके लिए प्यार नहीं है। तो मेरा परिवार केवल मेरे पति, मेरे 2 बच्चे हैं और आप लोग हैं, जो कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। मेरी हेल्थ के लिए आप लोगों ने इतनी विशेष की, उसके लिए थैंक्स। और चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं हम, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कल की वीडियो में आप लोगों ने लाइक नहीं की, 14,000 व्यू हो गए, 900 लाइक आई हैं। 1,000 लाइक जब तक नहीं होती ना तब तक धक 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 सी होती रहती है। और बिना लिपस्टिक के कैसे लग रहे मेरे होठ एकदम। तो चलिए बाय बाय।